जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपन ने प्रश्नावली 3 शुरू कर रखी है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। कल अपन ने इसका बेसिक समझा था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं और किस प्रकार से इन समीकरणों को हल करते हैं और इन दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां क्या-क्या है। ठीक है, तो वापस थोड़ा सा समझा देता हूँ। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का नाम था दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये हमारे चैप्टर का नाम क्या था? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके अंदर दो चर होंगे और युग्म आएगा दो समीकरणों का। जिस प्रकार से इनका व्यापक रूप अपन बात करें, इनका व्यापक रूप क्या होता है? इनका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये होता है इनका व्यापक रूप। क्या होता है व्यापक रूप? क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण दे रखी, इस रूप में ये समीकरण आएगी। ठीक है, इस रूप में ये समीकरण आएगी। इनको हल करने की हमारे पास इस चैप्टर के अंदर तीन विधियां दे रखी है। पहली विधि दे रखी है ग्राफीय विधि। कौन सी विधि दे रखी है? ग्राफीय विधि दे रखी है। ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है, आलेख बोलते हैं इसे। दूसरी विधि दे रखी है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी विधि है विलोपन, विलोपन विधि। एक वज्र गुण विधि थी, वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है। अभी फिलहाल आपके सिलेबस में एनसीईआरटी बुक में तीन विधियां हैं, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अब अपन बात करते हैं ग्राफीय, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि की। इनके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, उनके क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। यदि जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, जब रेखाएं, यदि जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होना, रेखाएं क्या हो? प्रतिच्छेदी हो। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो ये कंडीशन आती है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2 के। यदि इस प्रकार की जब कंडीशन आ जाए कि a1 बट्टा a2 का मान बराबर नहीं आ रहा है b1 बट्टा b2 के, तो अपन बोलेंगे कि रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेदी होगी। यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो a1 बट्टा a2 का मान बराबर नहीं आएगा b1 बट्टा b2 के। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो इनकी हल प्राप्त होती है अनेक हल, सॉरी, इनके हल प्राप्त होते हैं, एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। कल बताया था मैंने, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से ये ग्राफ है, यहाँ रेखा, एक रेखा यूं गई, एक रेखा यूं आ गई, ये रेखा यहाँ पे काट रही है, रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ये रेखा यहाँ पे काट रही है। तो इसके सीध के अंदर यहाँ पे इनके सामने अपने यहाँ मान देखेंगे, x का मान मान लो 3 है, y का मान मान लो 2 है। तो x का मान 3 है, y का मान 2, ये इसका हल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हल। अद्वितीय हल प्राप्त और यूनिक हल प्राप्त हो रहा है, एक ही हल प्राप्त हो रहा है। तो इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा, या अपन बोल सकते हैं एक हल प्राप्त होगा, केवल एक हल, केवल एक हल प्राप्त होगा। जिन जिन के हल प्राप्त होते हैं, पहले वाले क्लास में मैंने बताया था, जिन जिन के हल प्राप्त होंगे उनका जो निकाय होता है वो संगत होता है। क्या होता है? निकाय क्या होता है? संगत होता है। निकाय होगा इनका संगत। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं, ये तो होगी पहली, कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा की। दूसरी बात होती है संपाती रेखा। जब रेखाएं संपाती हो, संपाती रेखाएं, तो उनकी जो कंडीशन होती है वो होती है a1 बट्टा a2 बराबर आ जाए b1 बट्टा b2 और बराबर आ जाए किसके? c1 बट्टा c2 के। जब इस प्रकार की कंडीशन आए तो अपन बोलेंगे रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेदी होगी। इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो अपन बोलेंगे रेखाएं क्या होगी? सॉरी, रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। समांतर रेखा की कंडीशन है वो है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। यदि तीनों बराबर आ जाए तो रेखाएं होती है संपाती, यानी एक के ऊपर दूसरी रेखा आ रही है। ये मान लो ग्राफ है, इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। मान लो एक रेखा यूं आ रही है, ठीक है, अब इसके ऊपर दूसरी रेखा आ जाए, इसके ऊपर दूसरी रेखा, दो रेखाएं समान हो, दोनों रेखाएं क्या हो? समान हो सकती है। इस प्रकार के पे अनेक हल प्राप्त होंगे। कितने हल प्राप्त होंगे? अनेक हल प्राप्त होंगे। यहाँ भी हल प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी हल प्राप्त हो रहा है, प्रत्येक जगह इनके हल प्राप्त हो रहे हैं, तो अपन बोलेंगे इनके हल प्राप्त होंगे अनेक। क्या प्राप्त होंगे? अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे। जब हल प्राप्त होते हैं उनका निकाय होता है संगत। क्या होता है?
निकाय क्या होता है इनका, संगत होता है। जिन जिन की हल प्राप्त होंगी उनका निकाय क्या होगा, संगत होगा। ये बात होगी संपाती रेखा की। तीसरी रेखा बचती है हमारी कौन सी, समांतर रेखा, पैरेलल इक्वेशन। तीसरी रेखा बचती है समांतर रेखा। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं जो कंडीशन है वो है a1 बट्टा a2 बराबर तो होता है किसके, b1 बट्टा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता किसके, c1 बट्टा c2 के। जब इस प्रकार की कंडीशन आ जाए कि a1 बट्टा a2 तो बराबर है b1 बट्टा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, इस प्रकार की जब कंडीशन आती है तो अपन बोलते हैं रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है। इस प्रकार का ग्राफ बनता है, मान लो एक रेखा यूं आ गई, दूसरी रेखा इसके समांतर आ गई यूं, तो इस प्रकार जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ होगा किसका, समांतर रेखाओं का। अब मुझे बताओ इनमें कहीं एक दूसरे को काट रही है क्या, कहीं एक रेखा दूसरी ऊपर आ रही है क्या, इनके कहीं हल प्राप्त होंगे क्या, इनके कहीं हल प्राप्त नहीं होते हैं, तो अपन बोलते हैं समांतर रेखा का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। समांतर रेखा का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, इनका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अब जिन जिन के हल प्राप्त होते हैं उनका निकाय होता है संगत, और जिनके हल प्राप्त नहीं होते उनका निकाय होता है असंगत। क्या होता है, असंगत। तो यहाँ तक अपन ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनके क्वेश्चन आंसर किताब में दे रखे हैं 3.1 में। तो हमें वापिस समझना है कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो इनका जो कंडीशन होती है वो होती है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के। यदि इस प्रकार ये कंडीशन आए तो अपन बोल देंगे रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो उनका एक ही हल प्राप्त होता है, यूनिक हल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। जिन जिन का हल प्राप्त होंगे उनका निकाय होगा संगत। ठीक है। दूसरी है संपाती रेखाएं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए तो अपन बोलते हैं रेखाएं संपाती होगी। रेखाएं संपाती होगी तो उनकी कंडीशन होती है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर होता है c1 बट्टा c2। इस प्रकार के कंडीशन फुलफिल हो तो अपन बोलेंगे रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। तो संपाती रेखाओं के अनेक हल प्राप्त होते हैं। एक रेखा इस रेखा के ऊपर आ गई तो बहुत सारे हल प्राप्त होंगे, तो अनेक हल प्राप्त होंगे। जिन जिन के हल प्राप्त होते हैं उनका निकाय होता है संगत। तीसरा है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कंडीशन है a1 बट्टा a2 बराबर आता है b1 बट्टा b2 के, लेकिन बराबर नहीं आए c1 बट्टा c2 के। इस प्रकार की कंडीशन आए तो अपन बोलेंगे रेखाएं समांतर होगी। जब रेखाएं समांतर होती है तो उनका कोई हल प्राप्त नहीं होता है, उनका हल प्राप्त नहीं होता है। जिनका हल प्राप्त नहीं होता है उनका निकाय होता है असंगत। क्या होता है, असंगत होता है। अब अपन क्वेश्चन आंसर करते हैं, पूरा डिटेल में समझ। हाँ, तो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले का पहला टॉपिक देखिए, पहले का पहला पार्ट देखिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब जो ज्ञात करना है ना, उनको पहले क्या मान लेंगे, एक्स और वाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स और वाई, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब दो समीकरण बनानी है और उनके अंदर दो दो चर लेने हैं। ठीक है, तो अपन मान लेंगे लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और लड़कियों की संख्या मान लेंगे वाई मान लेंगे। तो अपन लड़कों को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और लड़कियों को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। अपन लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर एक्स तथा लड़कियों की संख्या बराबर है वाई। अब इसमें दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या है, इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन पढ़ो यहाँ से, कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी है, कक्षा 10 के कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी है 10। इसके अंदर पहली कंडीशन क्या है कि कक्षा 10 के अंदर कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 है। इसका मतलब लड़कियां और लड़के दोनों मिला के कितने हैं, 10 है। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों मिला के कितने हैं, 10 है। यानी एक्स और वाई दोनों मिला के है 10। ये हो गई हमारे पास पहली समीकरण आ गई। ये कौन सी समीकरण आ गई, पहली समीकरण आ गई। अपन दूसरी समीकरण बनाते हैं। पहली कंडीशन तो ये हो गई, ये पहली कंडीशन यहाँ से लेकर जाना है। फिर आगे बढ़े, एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या। दूसरे कंडीशन सुनना, कंडीशन नंबर सेकंड, लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, लड़कों की संख्या से अधिक है 4। लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। अब बताओ मुझे, लड़कियों की संख्या माना अपन ने y, तो y मान लिया बराबर लड़कों की संख्या क्या है, x है। x की कितनी अधिक है, 4 अधिक है। इसको समीकरण बनानी है, ये समीकरण बनेगी, इसको इधर लेके आ जाओ।
या इसको उधर ले जाओ, बात एक ही है, इसको उधर लेके जाओ, ये आ जाएगा कितना x माइनस का 4 सॉरी x माइनस वाई, और इसको इधर लेके आ जाओ, ये हो गया माइनस का 4। तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी x माइनस वाई बराबर माइनस का 4। ठीक है, ये आगे समीकरण नंबर कौन सी, 2 नंबर समीकरण आ गई। अब इन दोनों समीकरणों को हमें ग्राफ से हल करना है। किससे हल करना है, ग्राफ से। इन दोनों समीकरणों को अपने ग्राफ से हल करते हैं, ऊपर वाले को रफ करते हैं और इसको ग्राफ से हल करते हैं। ग्राफ से हल करने के लिए कल मैंने बताया था अपन दो प्रकार से ग्राफ बनाएंगे। कितने प्रकार से ग्राफ बनाएंगे, दो प्रकार से ग्राफ बनाएंगे। पहला ग्राफ इस प्रकार का बनाएंगे कि 0,0 रखे ग्राफ बनाएंगे। कौन सा ग्राफ बनाएंगे, 0,0 रखे ग्राफ बनाएंगे। अपन चेक करते हैं 0,0 वाली कंडीशन। पहले समीकरण 1 लेते हैं, इसको हल करते हैं ग्राफीय विधि से। कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से। जिस विधि से आप लोग हल करते हैं उसको लिख देना। ग्राफीय विधि से हल करते हैं तो समीकरण नंबर पहले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 10 है। इसका इधर बॉक्स बना लो, इसका एक बॉक्स बना लेंगे इधर, x और y के मान रखने हैं। अब मैंने बताया था पहले वाली वीडियो के अंदर कि ग्राफ की विधि अपन दो टाइप से हल करेंगे। पहला ग्राफ इस प्रकार का बनाएंगे कि संख्या में यदि इसका और इसका भाग जाता है, इन दोनों के गुणांक का भाग जाता है, तो अपन 0,0 रखेंगे। चेक करते हैं, इस 10 में 1 का भाग जाता है, इस 10 में 1 का भाग जाता है, तो अपन 0,0 रख देंगे। पहले x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 रखने पर अपन x बराबर क्या रखते हैं, 0। तो x का मान 0 रखेंगे तो x को भूल जाओ। y का मान कितना आ गया, 10। y का मान कितना आ गया, 10। x का मान 0 रखने पर y का मान आया 10। अब अपन रखते हैं y का मान 0, y बराबर 0 रखने पर y का मान 0 रखो। जब y का मान 0 रखें, y को भूल जाओ। x का मान कितना आ गया, 10। x का मान आ गया 10। ये हमारे पास एक बन गया पूरा कंप्लीट। इस समीकरण 1 का बॉक्स कंप्लीट हो गया, इससे अपन ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। अब अपन समीकरण 2 का भी ग्राफ बनाते हैं। समीकरण 2 को भी हल करते हैं। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 4। इसका भी इधर बॉक्स बना लो, इसका भी इधर बॉक्स बनाएंगे, x और y के मान रखेंगे। अब चेक करना है हमें, बताओ मुझे -4 में -1 का भाग जाता है, जाता है। -4 में से 1 का भाग जाता है, जाता है। ये इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो अपन 0,0 रखते हैं। तो अपन रखते हैं 0,0, यानी x बराबर पहले 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखते हैं। जब x का मान 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, माइनस वाई बराबर माइनस का 4। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से y का मान आ गया कितना, 4 आ गया। y का मान आ गया 4। अब अपन रखते हैं y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर y का मान 0 रखते हैं। y का मान 0 रखेंगे तो y वालों को भूल जाओ। x बराबर कितना आ गया, माइनस का 4। ये हमारे पास दो मान आ गए, ये आ गया माइनस का 4। अब इन दोनों बॉक्स से हमें बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ। तो अपन बनाते हैं इनका ग्राफ। हाँ, तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ को आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है। ग्राफ पेपर आपको अवेलेबल होगा, परीक्षा के अंदर भी आपको ग्राफ मिलेगा, उस पर बनाना है। ग्राफ पेपर पे जो ग्रिड लाइन्स होती है उस पेपर की इस प्रकार की एक क्षैतिज रेखा खींच दो और एक इस प्रकार की ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देते हैं। अब अपन पैमाना मान लेते हैं। यदि अपन 1 इकाई मानेंगे तो बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा, हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए अपन पैमाना में मान लेते हैं 2 इकाई। क्या मान लेते हैं, पैमाना x अक्ष पे और y अक्ष पे, x अक्ष और y अक्ष पे मान लेते हैं 2 इकाई मान लेते हैं। मान लेते हैं 2 इकाई, यानी 2 का पहाड़ा, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये होता है y। यहाँ होता है y डैश माइनस का, इधर होता है x डैश माइनस का, इधर होता है x प्लस का। ये होता है मूल बिंदु 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इधर माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, इधर -2, माइनस का 4। अब अपन चेक करते हैं पहला, इससे बनाते हैं ग्राफ। जब x का मान 0 है तब y का मान कितना है, 10। x का मान 0 ये रहा, y का मान 10 ये रहा, पॉइंट आ गया ये। इसको नाम दे देते हैं a। क्या नाम देते हैं, a नाम दे देते हैं। x का मान 0 है, y का मान 10 है। दूसरा, x का मान 10 है, y का मान 0 है। x का मान 10 इस पे चलेंगे, y का मान 0 ही है। इसको नाम देते हैं b। क्या है, 10,0। ये आ गया। इन दोनों को स्केल के साथ ऐसे मिला दो, स्केल के साथ इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है, अब ये कौन सी रेखा की समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 10 की समीकरण है। ये x प्लस वाई बराबर 10 वाली रेखा की समीकरण है। इस रेखा की इस प्रकार का ग्राफ बन गया। अब अपन बनाते हैं इसका ग्राफ। जब x का मान 0, y का मान 4 है, x का मान 0, y का मान प्लस का 4 है, पॉइंट आ गया ये। इसको नाम देते हैं c।
क्या है 0,4। दूसरा है x का मान -4 है, x का मान -4 ये रहा, y का मान 0 ये रहा, इसको नाम दे CD -4,0। इनको भी स्केल के साथ ऐसे मिला दो, इस प्रकार की मिलाएंगे तो ये रेखा इस प्रकार से क्रॉस होगी, ये कटेगी। ये रेखा कौन सी है, ये है x माइनस वाई बराबर -4 वाली रेखा। कहाँ काट रही है, ये रेखा यहाँ काट रही है, जहाँ काटे उसको नाम दे देना है हमें P। क्या नाम दे देना है P। काट रही है उसके सामने देख लो x का मान तो क्या है 4 है, और y का मान क्या है इधर 6 है। क्या है 6। x क्या माना था अपन ने, x लड़कों की संख्या मानी थी, तो लड़कों की संख्या तो क्या आ गई हमारे पास है, लड़कों की संख्या तो आ गई 4। क्या आ गई 4, और लड़कियों की संख्या आ गई हमारे पास है 6। लड़कियों की संख्या आ गई 6, लड़कियों की संख्या बराबर आ गई 6। इस प्रकार की ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनको थ्योरी दे रखी है, फिर हमें ग्राफ बनाना है। यदि